Assalamu alaikum. My name is Dr. Khurram Abbas. I am subject specialist and I am a consultant general surgeon at LAMS. Today I want to deliver a lecture named as Kingdom Planting, but now I will give you some important points of how to understand very easy about the Kingdom Planting. So it's my introductory class. What does Kingdom Planting means? Kingdom Planting means they includes all multicellular. Plants are always be multicellular and they all are autotrophic living organisms. Autotrophic living organisms means those living organisms which prepare their own food. They contain cell wall and this cell wall is made up by cellulose. As you know that Kingdom Planting contain chloroplast. It is a green photosynthetic pigments. किंगडम प्लांटी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ एमसीक्यूज वगैरह आते हैं, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं. सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स? What is the difference between the cell membrane of animals? जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन है और जो एनिमल की सेल मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंस है. एनिमल की सेल मेम्ब्रेन में 50% से ज्यादा उसकी कंपोजिशन में 50% से ज्यादा बेटा क्या आता है? कोलेस्ट्रॉल. दिस हैज बीन रिटन इन योर चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर. और अगर हम प्लांट की सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप बाय लाइपोप्रोटीन. सवाल ये पैदा होता है कि सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफ्स? ऑटोट्रॉफ्स कौन कौन से हैं? एक ऑटोट्रॉफ प्लांट है तो दूसरा ऑटोट्रॉफ एल्गी है. सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एल्गी ऑटोट्रॉफ? जो प्लांट है दे प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट एंड अगर हम एल्गी की बात करें तो एल्गी प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम क्लोरोफिल बी. अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ है. दे प्रिपेयर फूड फ्रॉम देयर क्लोरोबियम क्लोरोफिल. कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो मैं क्लियर करना चाहता हूं. सेल मेम्ब्रेन के बाद बात करते हैं सेल वॉल की. सेल वॉल कौन कौन किस किस में होता है? सेल वॉल प्रेजेंट है प्लांट्स में, सेल वॉल प्रेजेंट है एल्गी में, सेल वॉल प्रेजेंट है बैक्टीरिया में. जी हाँ, इसमें भी डिफरेंस है. सेल वॉल में भी जो प्लांट की सेल वॉल है इट इज मेड अप बाय सेलुलोज. जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है इट इज मेड अप बाय पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स. पेप्टाइडोग्लाइकॉन्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन प्लस ग्लूकोज. एंड जो सेल वॉल फंजाई की है उसके अंदर आता है काइटिन, उसके अंदर आता है चाइटिन. तो बिफोर स्टडी किंगडम प्लांटिंग वी शुड नो ईच एंड एवरीथिंग्स कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सेल मेम्ब्रेन, ऑटोट्रॉफ एंड सेल वॉल. अब आगे चलते हैं. किंगडम प्लांटी की एक और अहम तरीन चीज पढ़ते हैं और वो है किंगडम प्लांटी के प्लांट टिश्यूज. There are two types of plant tissues. Number one plant tissue is known as, हम इसको कहते हैं
permanent tissue. Number 2 are known as dividing tissue. Dividing tissue means meristematic tissue. They are continuously dividing. अगर हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं तो परमानेंट टिश्यू दो में डिवाइड है, एक सिंपल प्लांट टिश्यू, एक कंपाउंड प्लांट टिश्यू। अगर हम सिंपल प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो नंबर 1 उसमें आता है पैरेन्काइमा, नंबर 2 उसमें आता है कोलेनकाइमा, नंबर 3 उसमें आता है स्कैल्वेनकाइमा। दिस हैज बीन रिटन इन चैप्टर नंबर 2 इंटर सपोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स। अगर हम बात करें कंपाउंड प्लांट टिश्यू की तो कंपाउंड प्लांट टिश्यू या कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यू, उसके अंदर आता है जाइलम, उसके अंदर आता है फ्लोएम। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, चूंकि मैं इंट्रोडक्शन आपको किंगडम प्लांटी का बता रहा हूं। सर, व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर नोन एज डिवाइडिंग टिश्यू, and this meristematic tissue consists of 3 different types. Those meristematic tissue which are present in apex, it is known as apical meristematic tissue. Those which are present inside are, this is known as lateral meristematic tissue, and it is called as intercalary meristematic tissue. Internal known as lateral meristematic tissue, and they are called as intercalary meristematic tissue. Apical meristematic tissue increase the length, height of plant. Lateral meristematic tissue increase the diameter, and intercalary meristematic tissue increase the branches. So plant tissue divided into permanent and dividing. Before going to discuss detail in kingdom plantae, now we are focus about the plant's physiology. There are 2 types, there are 2 parts of plants. One part, underground part, known as root system. Second part, aerial part, known as shoot system. This shoot system consists of leaf. This shoot system consists of fruits, and this consists of flowers. Shoot system and root system, there are 2 parts. Number 1, first process is known as absorption. Absorption means there is uptake of soil sap. Absorption means uptake of soil sap from soil to the roots. Uptake of soil sap, number 1, this is known as absorption. Number 2, after absorption there is another process, it is known as ascent of sap. Ascent of sap means there is movement of soil sap from roots to the leaf. From roots to the leaf, this is another second process, and this process is called as ascent of sap. फिर यहां से सूरज की रोशनी से
बनता है फूड यहां पर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड दिस नंबर थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मीन्स देयर इज conversion of light energy into food energy in the form of sucrose, in the form of starch. फिर वो खाना फ्रूट के ऊपर जाकर, वो खाना फ्रूट में जाकर जज्ब होता है, और दिस इज नंबर थर्ड प्रोसेस, and this process is called as translocation. जी हाँ बेटा, this is called as the process of translocation. Translocation खुद अपने नाम से जाहिर है, trans का मतलब होता है there is transport of prepared food. There is transfer of prepared food from leaf to the other parts, और उन अदर पार्ट्स के अंदर फ्रूट भी होता है जिसको हम सिंक एरिया कहते हैं. तो किंगडम प्लांटी को पढ़ने से पहले हम लोगों को आइडिया होना चाहिए कि किंगडम प्लांटी में कौन कौन सी चीजें, सेल मेम्ब्रेन, ऑटोट्रॉफ, सेल वॉल, कौन कौन सी टाइप्स हैं, प्लांट टिश्यूज की कौन सी टाइप्स हैं, और बेटा what are the plant's physiology. After the plant physiology, now we are discuss about plant's parts. There are two parts of plants. Number one, it is called as reproductive part. Number two, it is called as vegetative part. Reproductive part of plant means it is known as flower. Vegetative part of plants means roots, stem and leaves. These are the different parts of plants. Now I am going to start the part called as flower. Just give you the introduction about flower. 9th क्लास की बायोलॉजी में लिखा है कि फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मगर इंटर चैप्टर नंबर 4 में लिखा है फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है, मगर इट इज कंप्रेस्ड, इट इज मॉडिफाइड शूट सिस्टम. पूरा का पूरा शूट सिस्टम मॉडिफाई करके अल्लाह पाक ने क्या बनाया, फ्लावर. ये देखिएगा किस तरह से, ये है स्टेम, ये है लीफ, ये है फ्रूट और ये है फ्लावर. वो पार्ट लीफ का जिससे स्टेम से अटैच होता है, उस पार्ट को हम लोग पेटियोल कहते हैं. वो पार्ट फ्रूट का जिससे फ्रूट अटैच होता है, हम उसे स्टॉक कहते हैं. और वो पार्ट जिससे फ्लावर अटैच होता है, हम उसे पेडिकल कहते हैं. फ्लावर के अंदर एक पार्ट आता है टी. टी मीन्स थैलेमस. थैलेमस का दूसरा नाम है रिसेप्टेबल. सर ये क्या है? थैलेमस रिसेप्टेबल. अगर फ्लावर मॉडिफाइड शूट सिस्टम है तो रिसेप्टेबल कहलाता है. इट इज मॉडिफाइड स्टेम. इट इज जस्ट बिकॉज टू गिव द सपोर्ट ऑफ प्लांट. उसके बाद प्लांट के कौन कौन से पार्ट हैं? नंबर 1 पार्ट को हम लोग कहते हैं कैलिक्स, आउटर मोस्ट. नंबर 2 पार्ट ये रहा. दिस नंबर 2 पार्ट इज नोन एज कोरोला. नंबर 3 पार्ट ये रहा. दिस इज कॉल्ड एज एंडोशियम. और
number 4 part ये रहा, and this part is known as gynoecium. Now what do you mean by calyx? Calyx is modified sepals. It is minute green leaf-like structure. ये वो माइन्यूट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रोटेक्शन देता है प्लांट को, फ्लावर को, और ये वही पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है ताकि दे प्रोवाइड फूड टू द फ्लावर। अगर ये मॉडिफिकेशन हो जाए तो किस तरह से मॉडिफाई होगा जरा देखिएगा। अगर स्टेम मॉडिफाई हुआ तो आफ्टर मॉडिफिकेशन स्टेम इज कॉल्ड एज थॉर्न जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोटेक्शन। नंबर 2, अगर लीफ मॉडिफाई हुआ तो इट इज कॉल्ड एज स्पाइन। अगर कैलिक्स मॉडिफाइड हुआ तो इट इज कॉल्ड एज स्पाइक्यूल्स। और अगर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो मॉडिफाइड स्केली लीफ इज नोन एज ब्रैकेट्स। कैलिक्स के बाद नंबर 2 पार्ट आता है और इट इज नोन एज क्रोला, एंड क्रोला इज named as the collection called as petals. Petals means फूल की पत्तियां, and this petals consist of 3 types. Number 1, it is called as standard petals. एक ये रहा, it is called as wing petals. और एक ये रहा, इट इज कॉल्ड एज कील पेटल्स। कुदरत ने इन लोगों को सेंट ग्लैंड्स दिए ताकि अपने अंदर फ्रेग्रेंस निकालें। इनको क्रोमोप्लास्ट दिया है ताकि ये अपने कलरफुल ऑब्जेक्ट्स की वजह से अट्रैक्ट करें, और इस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज एंडोशियम। एंडोशियम मीन्स मेल पार्ट, and the collection of endoecium is known as stamen. The endoecium consists of following parts. This is called as anther, this is called as filament or stalk. इस एंथर के अंदर छोटे छोटी थैलियां होती हैं, दिस कॉल्ड एज पोलन सैक, और उस पोलन सैक के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। ये रहा पोलन ग्रेन का एक स्ट्रक्चर। ये वाला पार्ट कहलाता है एक्साइन, ये वाला पार्ट कहलाता है इंटाइन, and they contain 2 types of cell. Number 1 cell is known as pollen tube cell. Number 2 cell is known as generative nuclei. Number third is gynoecium. gynoecium को हम लोग कहते हैं फीमेल पार्ट। इसकी कलेक्शन का नाम है स्कार्पेल, एंड दिस स्कार्पेल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। एक
जिसको बोलते हैं स्टिग्मा, एक जिसका नाम है स्टाइल, नंबर 3 ओवरी, नंबर 4 ओव्यूल, और ऐसा फ्लावर जिसमें एक ओवरी हो, ऐसा फ्लावर विच कंटेन ओनली 1 ओवरी, इट इज नोन एज मोनोकार्पेलरी। अगर जिसमें 2 ओवरी होंगी, कॉल्ड एज बाइकार्पेलरी। और अगर जिसमें मल्टीपल ओवरी होंगी, इट इज कॉल्ड एज पॉलीकार्पेलरी। अब ये ओवरी पे डिपेंड करता है, क्या ओवरी फ्री है या ओवरी अटैच है। अगर ओवरी फ्री है तो वो कहलाता है एपोकार्पस। ओवरी अटैच है, इट इज नोन एज साइनोकार्पस। What are the different definitions of pollination? किसको कहते हैं? पॉलिनेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन 2 तरह के हैं, एक जिसका नाम है सेल्फ पॉलिनेशन, एक जिसका नाम है क्रॉस पॉलिनेशन। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं, जरा 1 मिनट नोट कीजिएगा। ये फ्लावर का करोला, ये फ्लावर का स्टेमन और कार्पेल, ये फ्लावर का स्टेमन और कार्पेल, ये दूसरा फ्लावर, ये उसका स्टेमन और कार्पेल। अगर दोनों रोज प्लांट हैं, अगर इसका पॉलन ग्रेन इसमें आ जाए, अगर इसका पॉलन ग्रेन इसमें आ जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर इसका पॉलन ग्रेन इसमें आ जाए तो वो कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मींस सेम प्लांट और क्रॉस पॉलिनेशन मींस अदर प्लांट्स। नाउ स्टार्ट another topic of introduction of plants. It is called as leaf. Leaf known as vegetative part. Vegetative part means वो पार्ट जो फोटोसिंथेसिस करे और वहां से वो फूड को प्रिपेयर करे, उसको कहते हैं हम वेजिटेटिव पार्ट। अब जरा हम पढ़ते हैं आगे की जानिब, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के डिफरेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं? दिस इज कॉल्ड एज स्टेम, और ये रहा लीफ का पार्ट। लीफ का वो पार्ट जहां से लीफ स्टेम से अटैच है उसको हम लोग कहते हैं नोड, या उसका नाम है लीफ बेड। लीफ जहां से अटैच है उसका नाम है पेटियोल। लीफ की ये कहलाते हैं जिसको बोलते हैं लीफ ब्लेड, लीफ मार्जिन्स। इसका नाम है लीफ लेमिना। लेमिना का मतलब होता है सरफेस। ये कहलाता है, इट इज कॉल्ड एज मिड रिप, और इनको हम लोग कहते हैं लीफ वेन्यूल्स, लीफ वेन्स। लीफ का वो पार्ट जो आगे एक्सटेंड कर जाता है, दिस पार्ट इज नोन एज टेंड्रिल्स। लीफ हमें उस टाइम समझ में आएगा जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। तो क्रॉस सेक्शन या ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसवर्स सेक्शन, लीफ की ये टाइप्स हैं। सबसे पहले नंबर 1, दिस इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस। दिस इज कॉल्ड एज अपर एपिडर्मिस।
ये वाला पार्ट कहलाता है, दिस इज कॉल्ड एज लोअर एपिडर्मिस। और जो मैं आपको ये बनाकर दे रहा हूं ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा इज नोन एज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लोअर एपिडर्मिस। जो अपर और लोअर के दरमियान स्पेस है, हम उस स्पेस को बोलते हैं मीजोफाइलस टिश्यू, मीजोफाइलस स्पेस। इस मीजोफाइलस स्पेस में कौन कौन सी चीजें आती हैं? इस मीजोफाइलस स्पेस में सबसे पहले आती है ये लेयर, और ये वो लेयर है जो पूरे के पूरे लीफ को सपोर्ट करती है। एंड दिस लेयर इज नोन एज पैलिसेड लेयर। इस पैलिसेड लेयर की खास बात यह है कि इसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है, ये रहा। दिस पैलिसेड लेयर कंटेन लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल, ये रहा, और छोटा सा साइड में न्यूक्लियस होता है। अगर हम डिफाइन करें कि सर ये पैलिसेड लेयर क्या है, ये जो मैं बना रहा हूं ये न्यूक्लियस है, अगर हम डिफाइन करें कि ये पैलिसेड लेयर क्या है, तो ये वो लेयर है जो प्लांट को सपोर्ट करती है बाय देयर टर्जिडिटी, बाय देयर टर्गर प्रेशर। उसके बाद दूसरी लेयर आती है ये दूसरी लेयर, और इस लेयर को हम लोग कहते हैं, दिस लेयर इज कॉल्ड एज स्पंजी सेल्स लेयर। इसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा, इसमें न्यूक्लियस का साइज बड़ा होगा और वैक्यूल छोटे साइज का होगा। स्पंजी सेल्स की लेयर का काम है ज्यादातर वाटर रिजर्वायर करना, और यहां पर कहलाते हैं वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यूज विच कंटेन जाइलम एंड फ्लोएम। और ये स्पंजी सेल की लेयर यहां तक पहुंचती है और बीच में बन जाता है, इट इज कॉल्ड एज इंटरसेल्युलर स्पेस। सर व्हाट डज अबाउट दिस सेल? दिस इज कॉल्ड एज स्टोमेटा। इसको हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज नोन एज मॉडिफाइड लोअर एपिडर्मिस सेल। स्टोमेटा जहां से ना सिर्फ प्लांट में रेस्पिरेशन होती है, जहां पर प्लांट से ट्रांसपिरेशन भी होती है, यहां से एक्सेसिव वाटर रिमूव होता है। स्टोमेटा क्लोज होता है नाइट में, स्टोमेटा ओपन होता है डे में। उसके बाद प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू two types. Plants are divided into two types. Number one plant is called as Phanerogams. Number two is known as cryptogams. Phanerogams plants are those plants which is called as flowering plants. And cryptogams plants are those plants which are called as non-flowering plants. ये जो non-flowering plants हैं, इन non-flowering plants में जब फ्लावर नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन कौन करेंगे? इनमें रिप्रोडक्शन करेंगे और हम इसे कहते हैं स्पोरोफाइलस लीफ, स्पोर प्रोड्यूसिंग लीफ। जो स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं उनको कहते हैं स्पोरोफाइलस लीफ। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूं, जैसे स्लेजिनिला प्लांट। स्लेजिनिला प्लांट के अंदर ये स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोथैलस, और ये रहा इसके अंदर प्लांट, स्पोरोफाइलस प्लांट। इनको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोरोफाइल,
मेगा स्पोरोफाइलस लीफ, उसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेगा स्पोरेंजियम। और उस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर होता है जिसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल एंड दिस मेगा स्पोर मदर सेल इज डाइप्लॉइड। उसके साथ साथ एक और प्लांट भी पाए जाते हैं, इस तरह से एक और लीफ भी पाए जाते हैं और इन लीफ को हम लोग कहते हैं दे आर कॉल्ड एज माइक्रो स्पोरोफाइलस लीफ। इस माइक्रो स्पोरोफाइलस लीफ के अंदर जो छोटी छोटी सैक थैलियां हैं दे आर नोन एज माइक्रो स्पोरेंजियम। और इस माइक्रो स्पोरेंजियम के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं दीज आर नोन एज माइक्रो स्पोर मदर सेल एंड दिस माइक्रोस्पोर मदर सेल इज डाइप्लॉइड। After maturation, this megaspore mother cell convert into female gametophyte और इसको हम लोग कहते हैं आर्चिगोनियम। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ये बनता है आगे मेल पार्ट और इस मेल पार्ट को हम लोग कहते हैं एंथ्रीडियम। और ऐसा प्लांट जिसमें मेगा और माइक्रोस्पोर हो हम उस प्लांट को नाम देते हैं दे आर नोन एज हेट्रोस्पोरस। हेट्रोस्पोरस मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर मेगा एंड माइक्रो। तो लीफ में दो चीजें हैं, दिस इज नोन एज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ और इसके अपर एपिडर्मिस के ऊपर लिपिड रिच कवरिंग होती है। इस लिपिड रिच कवरिंग को हम क्यूटिकल कहते हैं। दिस इज नोन एज लीफ पार्ट्स इंटरनल स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोरोफाइलस लीफ। आज हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स। हम इस लेक्चर को आगे लेके चलेंगे और इंशाल्लाह ताला प्लांट्स के बाद किंगडम प्लांटी को डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।